शिव महादेव हैं, सब हैं देव और भोलेनाथ हैं महादेव। भगवान शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी क्योंकि वो आशुतोष हैं। शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी क्योंकि वो आशुतोष हैं। बस भगवान शंकर की पूजा में एक गलती कभी मत करना। जितने भी लोग अभी शिव पूजन कर रहे हो, रुद्री बना रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, और अबे नहीं पूरे जीवन भर खोजा बात गांठ में बांध लियो। कभी भी भगवान शंकर की पूजा, शिव जी को जल, बेलपत्र, अभिषेक, कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव जी की पूजा नहीं करना। टोपी लगा के शिव की पूजा मत करना। तौलिया डाल के पूजा न करियो। क्यों? जो व्यक्ति शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। इसलिए जब भी शिव की पूजा करो, और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में सिर पे कपड़ा बांध के पूजा करने का अधिकार है ही नहीं। मैं बिल्कुल कल आऊंगा, आप जहां तक पूछ सकते हो पूछ लेना कि कहां लिखा है कि सिर पे कपड़ा डाल के पूजा की जाए। हमारे यहां जब हमारे आचार्य पूजा कराते हैं तो चोटी बंधवाते हैं, सिर्फ चुटिया पे हाथ रखवाते, मंत्र बोलते हैं, ऊर्ध्व केसी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजिते। अब मैं बताए देता हूं कि कहां लिखा है कि शिव की पूजा टोपी पगड़ी तौलिया डाल के नहीं करनी चाहिए। श्री शिव महापुराण के, किसी के यहां रखा है तो उठा लाओ, श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 में श्लोक नंबर 43 में लिखो है। नोट कर लो अगर कल जे के तरह रखो होए। अगर श्लोक नंबर 43 अध्याय नंबर 6 में जो लिखो ने मिले कि जो शिव की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करेगा उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाएगी, तो आप जो कहो हम हार देंगे शिव की पूजा में। और तुम्हारो नहीं है जो नियम, न सवेरे शंकर जी बनाओ कजुल्ले। अच्छी कथा भाई महाराज, गांव के कहें अच्छे बुलाए 2 दिन आंखों। भी तो वैसा ही मुंह नहीं ढांके। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर बीच में एक गाना आ गया कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। बोलो, पहले मजाल है कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। अपन ने बहुत तरक्की करी है, पीछे नहीं अपन। पहले इतनी मान मर्यादा हती, पूछो सियानी सियानी हमारी मताई हरे बैठी हो तो अगर सुसर बैठो रे तो बहू निकरत नहीं थी, और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दे तना माइको हो जाए हमें निकलने हैं।
हाथ में चप्पलें लेके बाहर फेरती। आज की बहू में अगर सुसरमई को नहीं हो रहा हो तो वे मूड पे लात धर के बमक जे हो की न बालात दे हैं सुसर की पिठर में कि नकदंडो छुलजे मुंह के भर के रहे वो। बहुत तरक्की करी अपन ने, अपन पीछे नहीं है। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद ने खिलाई हुज्जे। अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे तो बड़ो भज्जा आ गो तो बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो। जब मर्यादा आए देश की। आज के जे नए नए भैया हरे अस्पताल में लाए फिर लाए पप्पू पप्पू बेशरम तनक तो नाक पे चींथरा डाल ले रे, बिल्कुल ही जानवर हो गए। अरे राम 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 राम, इतनों सिखा रहे हैं इतनों सिखा रहे फिर भी आदमी सीख नहीं रहा। आज को आदमी अपनो अच्छो बुराओ जाने ही नहीं रहा। कुत्ता भी जानत है रे अच्छो बुराओ। अबे तुम एक कुत्ता खो इतनी रोटी डालो, वो इतनी बैठे और इतनी खे है। और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा के भगत है सो घर के पीछे उखात है। वो जानत है कि जब हड़े आई किया है कहीं तहीं बैठ के खा रहा है तो कढ़ाई तोड़ दे कौन बोलो होते हैं सो कने हो। कुत्ता जान रहा रे अच्छो बुरा अपने चित्ते नहीं चढ़ रहा मानो कि अपनो अच्छो बुरा का है। पहले एक बंदरिया बारो आतो हल्की सी बंदरिया लाए, फूटी सी तबलिया लाए, एक डंडा लाए और कोनो भी ऐसे भले आदमी के दरवाजे खेल लगा ले। तो ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, हाँ वो ऐसो डंडा कर तो बोले लूट जा लंका बसंती। सुबह नाय से नाय कूदती, नाय से नाय कूदती। सास ने मुंह सर मारे कहां घले वह कहती थे है खबर। पानी भर भेजे हो कैसे तेरी भाई इतनी अच्छी लगाती लाल सी फिराक पेरे वो बंदरिया तन नक्सी और तबलिया धर के जब नंगाती मतलब वो खुद से कहा होगा कहा रे नहीं कोने तो सका हुज्जे तेरी बंदरिया सीख गई पर अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। बताओ बंदरिया को सिखाओ सो बंदरिया सीख गई पर अपन को रोज सिखाओ जा रहा हो अपने चित्ते नहीं चढ़ रहा हो। पहले रीछ आ तो रीछ नचावे वारों के तो भूला ससुरा रहे हो ऐसी मूड करब तो सास नौ गद्दा बिछे बैठो ससुर नई पल्ली बिछे बैठो घरवारी फटो चदरा बिछे बैठो ये उतना लौट जात तो फारस में कहीं ऐसे सो है खबर मनो खुद से कहो कहाओ सुबह सीख गाओ मनो अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। बताओ बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ। शेर कितना हिंसक जानवर है पर जब वो भी पिंजड़ा में रहते और ट्रेनर आके कहते कि बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम क्या है पर दो ही पंजा ऐसे फेंका थे वो मैंने उससे कहा वो सीख गाओ आंख तुरंत खुल जाती। कुतिया के जब पिल्ला होते हैं कितने दिन में आंख खुलत 8 दिन में आंख खुलत 8 शर्त बांधो कछु की तुम्हारी जात हमारी और हमारी तुम्हारी बोलो ऐसे नहीं बैठे हाँ पूरी जिंदगी हुई में अब एनो नहीं खुल रही अपनी और बंद होवे को समय होगा
फिर भी हम अपनो अच्छो बुरा नहीं जान पा रहे। ये मनुष्य तन बहुत कीमती है, एक उपयोग कर ले प्यारे, कोई भरोसा नहीं है कबे हिचकी आवे और सीताराम। अकेले पैसा ही के पीछे न पड़े रहो, पूरी जिंदगी धन 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 भगवान शंकर के ऊपर सीधी बेलपत्री ने चढ़ाव चाहिए, ने जल चढ़ाव चाहिए। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में, हाँ जो पेल सुन लो कि शंकर जी के मूल में चंड का भाग होता है। आप बिंदेश्वरी संहिता पढ़िएगा शिव महापुराण में, उसमें श्लोक आया है, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवि न चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा शिव महापुराण का श्लोक है। तो जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाओ, माताएं भी ध्यान से सुन लेना हमारी बात, सबसे पहले 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जलहरी भगवान की शक्ति है। जलहरी क्या है? भगवान की शक्ति। तुम्हारे खूब कथा सुना थो, बड़े बड़े विद्वानों को सुना थो, आप में से एक व्यक्ति हाथ उठा के हमें ये बता दे कि जलेहरी कैसे प्रकट भई। कथा सुनी आज तक को ने? एक जने हाथ उठा दे कि गुरुजी हमें पता है कि जलेहरी ऐसी प्रकट भई। पिंडी की तो कई कथाएं हैं और सब विद्वान कह रहे कि ब्रह्मा विष्णु लड़े, ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई शांत करवे के लाने शंकर जी की पिंडी प्रकट भई। और ये दुनिया की जो पहली पिंडी प्रकट भई वह काशी विश्वनाथ में भई। काशी विश्वनाथ है पहली बार पिंडी में प्रकट भय थे, ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई रोकवे। पर जलेहरी कैसे प्रकट भई? जलेहरी क्या है? कल तक को हम तुम्हें टेम दे के जा रहे, नेट पे सर्च कर लियो मिल जाए तो। कल तक को टेम दे के जा रहे, हम कल बताए हैं कि जलेहरी कैसे प्रकट भई थी। कल तक तुम्हें छुट्टी है, ढूंढ पाओ तो आवे के पहले ते कागज धर दियो, पर ऊपर जो लिखियो के प्रमाण कहां को है। हम बगैर प्रमाण के कोई बात किसी की मानते नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाण के हम कभी बोलते नहीं है। ऊपर श्लोक संख्या लिखियो कि फलाने श्लोक में लिखो है कि पिंडी ऐसी प्रकट भई। तो सबसे पहले 3 बार जल शिव की जलेहरी पे चढ़ाव चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती। शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। भाई जब शक्ति नहीं हुई तो क्या हुई? तो शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। तो सबसे पहले 3 बार जलेहरी पे जल चढ़ाओ और 3 बार जलेहरी पे सिंदूर लगाओ, रोली, और फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाओ चाहिए। फिर देखो तुम भगवान कैसे प्रसन्न नहीं हो रहे, कैसे तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आ रहा हो। और अगर डायरेक्ट जल चढ़े हो तो चंड पे गिरे है पहली धार और वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गए। ऐसे आज इतनी चिड़चिड़ाहट है हर आदमी में, शांति है ही नहीं है। बताओ चाहे, और शांति चाहने भी को नहीं है, जब भी गारंटी है। तुम्हारों में से एक को शांति नहीं चाहने, और आए तुम्हारे शांति को। शांति ऐसे नहीं चाहने जैसे वही कोनो मंच पे आवे कि गुरुजी बहुत परेशान हैं, अब तो शांति मिल जाए। और कहूं हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जज्जो, सुखे हो तुम्हारे खा रहे का। अब तुम हमसे शांति मांग रहे थे, हमने कही जाओ भैया कल शांत हो जज्जो, आशीर्वाद है। सुखे हो गुरुजी तुम हिसाब से बताओ।
शांति चाहिए सबको, पर शांति ढूंढ कोई नहीं रहा है, चाहिए किसी को नहीं। भगवान शंकर को जब भी बेलपत्र चढ़ाओ, कम से कम 5 बेलपत्र शिव के मंदिर ले जाना। बहुत ध्यान से सुनत जाइयो, सीधो बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे न धरियो कबो भूल के। सबसे पहला बेलपत्र जहां जलेरी में से जल गिरा थे उते रखो चाहिए पहलो बेलपत्र। तुम्हारे भजन में शक्ति आएगी, तुम्हारे परिवार में शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन में शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे संकल्प में शक्ति बढ़ेगी। दूसरो बेलपत्र जहां जलेरी और पिंडी इकट्ठे हो उते धरो चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के पिंडी पे चढ़ाओ चाहिए। चौथा बेलपत्र नांदिया को चढ़ाओ चाहिए और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ाओ चाहिए। फिर देखो तुम भगवान शंकर की कृपा। अवगढ़दानी देवता हैं, ऐसे अवगढ़दानी देवता हैं। थोड़ी सी चर्चा हम शिव जी की कर लिए आज। बंद कर ले भैया, बंद कर ले। 2 चीजें ऐसी समस्या बन गई हैं देश की कि अब को नहीं सुर जा सके। एक मच्छर और दूसरो मोबाइल। सरकार हर साल दवाई छिड़कवा रही मच्छर की, पर हर साल मच्छर दोगुनो हो रहा हो। ऐसा ही जो मोबाइल होगा को से मतलब नहीं है। घर में 6 आदमी बैठे, पूरे घर की रोटी कुत्ता ले गए। फेसबुक में विधि अगर एक दिन को मोबाइल सुधरवे चलो जाए तो ये सो लगा थे जैसे घर को सबसे खास आदमी आईसीयू में भर्ती हुए। नहीं लगा? बहुत दयनीय स्थिति है। पागल कर दो मोबाइल ने आदमी को से मतलब नहीं बच्चों, को मतलब नहीं है। बाप की दवाई बढ़ा गई जा खबर नहीं है। 600 किलोमीटर दूर आदमी से कह रहे हैप्पी बर्थडे। जो है मोबाइल को जमानो बच गयो रे भैया। मनो बच्चों ने बहुत खतरनाक बीमारी फैल गई है मोबाइल की। इन मोड़ी मोड़ों को मोबाइल दे दो, इनकी सत्यानाश कर दी अपन ने। हाँ, आज इन मोड़ी मोड़ों को मम्मी अब्बा ही मर जाए, अब्बा ही मर जाए, बाप तुम तो मोबाइल भर दे दे इनको। अच्छा मम्मी हरे भी कहते के मोबाइल ले ले सो हम फ्री। पूरी जिंदगी मोबाइल पे केंद्रित हो गई। पर ठीक है, अब क्या किया जाए। पूरी दुनिया में लोग हरिया लगी, हम अकेले क्या करें अब, है ना। बात भगवान शिव की चल रही है कि भगवान शिव पे ये 5 बेलपत्र चढ़ाना और कोई मंत्र तुम्हें आवे चाहे न आवे, भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, फूल दूबा चढ़ाओ, दूध तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। क्योंकि अंत में और कुछ काम में आने वाला नहीं है। जिसके पास नाम की संपत्ति है वास्तव में वो सबसे बड़ा भाग्यपुरुषी है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास संपत्ति है तो तुम भाग्यशाली हो। अगर संपत्ति है तो तुम भाग्यशाली हो। भाग्यपुरुषी के पास पैसा होता है, सबके पास पैसा नहीं होता। पर अकेले पैसा से कछु नहीं हुए। पैसा है तो भाग्यशाली हो और पैसा के संगे कहूं स्वस्थ होए।
तो सौभाग्यशाली हो। न तुम्हारे ये नरसिंहपुर जिले में ऐसे ऐसे धनाढ़ परे हुए दद्दा हरे कि जिनको खुद नहीं पता कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी नचो नचो पी रहे। ड्राइवर जोन गाड़ी चलाते वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खाते और पैसा देते मालक, और जब मालक को नंबर आउट सो ड्राइवर चम्मच से दार पे आउट है। अब बताओ सुखी ड्राइवर है कि मालक? अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, और पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दोनों के साथ अगर जीवन में सत्संग है तो तुमसे बड़ा परम भाग्यशाली जीवन में फिर कोई पैदा नहीं हुआ। पैसा हो, स्वस्थ हो और सत्संग हो। बिना सत्संग के ये जीवन बेकार, बिना सत्संग के ये जीवन बेकार। और भगवान ने तुमसे मांगा क्या? क्या मांगा बताओ? पैसा मांगो भगवान ने कि तो है अपन के, क्या बताओ? लक्ष्मी उसके पैर दबाती है, वो पैसे से रीझने वाला नहीं है। बुद्धि हनुमान जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान 2 ही टाइम सलूट मारवे जाते, चौकीदारी कर रहे हो दरवाजे पे, तो बुद्धि भी नहीं चल रहे। तुम अगर पोंछ पकड़ की बात करो तो दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ा आज तक कोई नेता नहीं हुआ, पर वो भी 6-6 महीना खड़े रहे थे हाथ जोड़े होते। भगवान ने आपसे अगर कुछ मांगा तो समय मांगा है। भगवान कहते तुम हमें समय दो, और भगवान तो अच्छे में समय मांग रहा हो तुमसे। जो तो अच्छो समय में बैठे अपन सब। भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा खराब समय आए तो भगवान के फिर हम तुम्हें अपनो समय दे हैं और तुम्हारे समय को अच्छो कर दें। इसलिए सत्संग, जीवन में सत्संग करो। और हमारी तो प्रार्थना है भगवान से, आप सबको भगवान खूब महंगी घड़ी देवे, खूब महंगी घड़ी देवे, पर कबू दुख की घड़ी न देवे को। महंगी घड़ी सबके हाथ में हो, पर दुख की घड़ी किसी के हाथ ना हो। और जब भी भगवान तुम्हें समय देवे तो ऐसो सत्संग को समय देते रहे तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन धन्य होगा। क्योंकि ये भगवान ने बुलाओ तुम औरों को,